गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जीवन के सभी रसों का आनंद सिर्फ एक रस में, एग्जाम रस में। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर याद दिला दूं कि एमके लाइव हमारा रिफर कोड है। जब भी आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के ऑप्शन है। आइकॉनिक में आपको कई प्रकार की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, जैसे पर्सनल कोच मिलते हैं, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलता है, कई सारी ऐसी चीजें जो आपको प्लस में नहीं मिलती, आइकॉनिक में मिल जाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, क्या मैं सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता हूं? यह मेरे कई लाल लालियों का सवाल होगा कि मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, क्या मैं सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता हूं? इंग्लिश की आवश्यकता मेंस में है। कितनी आवश्यकता है मैं आपको याद दिला दूं कि इंग्लिश की आवश्यकता आपको कितनी है लाल लालियों। इंग्लिश की आवश्यकता लाल लालियों 300 में से 75 अंक लाने हैं, 25% अंक लाने हैं, 25% मार्क्स लाने हैं। अगर बहुत वीक हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 3 महीने की तैयारी अंग्रेजी में अगर आप प्रतिदिन 1 घंटे करो तो 90 घंटे में इस अंग्रेजी में 25% अंक नहीं आ सकते। आप जरा लॉजिकल चलो कि अगर आप 90 घंटे पढ़ेंगे, अगर आप 90 घंटे तैयारी करेंगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि अंग्रेजी में 25% नंबर नहीं आ पाएंगे? ओनली 25% मार्क्स, 300 में से 75 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अद्भुत है ये। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिएगा इस चीज को कि मेरी अंग्रेजी वीक है, इतनी भी कमजोरी हो, मेरा गणित वीक है, निकल जाएगा। क्वालिफाइंग करना है, कर लेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे। कोई भी कमजोरी है तो उसे अपनी कमजोरी हावी नहीं होने देंगे, उस कमजोरी से लड़ेंगे, हम और मेहनत करेंगे, लेकिन उस कमजोरी के कारण पीछे नहीं हटेंगे। कमजोरी के कारण पीछे हटने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े भगोड़े होते हैं। इसलिए कमजोरियों को हावी मत होने देना। इसलिए वीक है तो कोई बात नहीं, 90 घंटे अलग से पढ़ेंगे उसके लिए। मैं हिंदी माध्यम से हूं, क्या इंटरव्यू में मेरे से अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाएंगे? यदि पूछे जाते हैं तो क्या मैं उन सवालों का जवाब हिंदी में दे सकता हूं? लाल लालियों, इस सवाल का जवाब तो मैंने जब मध्य प्रदेश के जो एडीजी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। उन्होंने खुद आपको बताया था इस सवाल का जवाब कि जब मुझसे इंटरव्यू में अंग्रेजी में पूछा गया तो मैंने रिक्वेस्ट करके कहा कि क्या मैं इसका आंसर हिंदी में दे सकता हूं, और यदि प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप सब कह सकते हैं कि सर क्या आप इसे हिंदी में बता सकते हैं? आपके बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस कितना है वो इंटरव्यू बोर्ड देखना चाहता है। इंटरव्यू बोर्ड नहीं जानना चाहता है कि नॉलेज कितना, इंटरव्यू बोर्ड ये जानना चाहता है कि आप ऐसी परिस्थिति में भी किस तरीके से इन सिचुएशनों को टेकल करते हैं। इसलिए इन चीजों को भी दिमाग से निकाल दीजिएगा। वर्तमान में यूपीएससी भी चाहती है हर राज्य के विद्यार्थी चयनित हो, क्योंकि यूपीएससी को कोई अलग भारत नहीं बनाना है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों में अधिकतर बच्चे जो चयनित हुए हैं, भले ही उन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिखा हो लेकिन उनकी मदर टंग हिंदी थी। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जैसे आप इस बार का टॉपर देख लीजिएगा, आप अगर उन टॉपर को देखेंगे तो बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी क्षेत्र से आते हैं। यूपीएससी भी चाहती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आगे आए, क्योंकि उसे भी वही भारत चाहिए जो सबको चाहिए। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होती चली जाएगी। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, और मैं बार बार बता रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके कमेंट्स करके मुझे बताते चलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो ये होना चाहिए कि आपको इसमें फेस हो रहा है प्रॉब्लम, तैयारी में कोई भी दिक्कत हो रही है, फिर वो स्टडी में मैनेजमेंट करने से हो सकता है, क्लास और सेल्फ स्टडी के बैलेंस से हो सकता है,
वो सारी प्रॉब्लम जो आपको लग रही होगी कि एक दिक्कत के रूप में आ रही है, कमेंट्स में डालते चलिए। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टाइप में देते चलेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।